नमस्कार दोस्तों, दिशा विजन एस्ट्रो के स्टोरी एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप भी हैं उन लोगों में से जो ये मानते हैं कि आप अपने करियर में अपनी मनचाही पोजीशन हासिल नहीं कर पा रहे, या कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिनकी वजह से आप अपने टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे, आपकी ग्रोथ रुकी हुई है? तो ये स्टोरी है स्पेशली आपके लिए। होता क्या है, एक बहुत बड़ी कंपनी में बहुत बड़ा ऑफिस होता है, उसमें छोटे बड़े लेवल के बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं। सो एक सुबह वहाँ के गेट पर नोटिस बोर्ड लगा होता है और उस नोटिस पे क्या लिखा होता है, आज बहुत दुखद समाचार है। ये बहुत दुख के साथ सूचित किया जाता है कि आज हमारे बीच से वो इंसान चला गया जिसने आपकी ग्रोथ रोक रखी थी। जब कोई भी एम्प्लॉय एंट्री करता है तो और गेट पे ये नोटिस पड़ता है, तब पहले तो वो थोड़ा सा दुखी हो जाता है, ये सोचकर कि यार हम में से कोई चला गया है शायद। लेकिन फिर वो कहीं ना कहीं एक्साइटेड होता है कि ऐसा कौन था जिसने हमारी ग्रोथ को रोक रखा था, जिसकी वजह से हम अपनी पोजीशन नहीं हासिल कर पा रहे थे। तो सब लोग ये जानने के बहुत इच्छुक होते हैं। पूरा लिखा होता है मैटर नोटिस बोर्ड पे कि फ्यूनरल इस टाइम पे किया जाएगा, तो इनसे पहले आप उनके दर्शन कर सकते हैं। कॉफिन में बॉडी रखी है और वो कॉन्फ्रेंस रूम में रखा है। अच्छा, सिस्टम कुछ इस तरह से किया गया था कि जो कोई वहाँ कॉन्फ्रेंस रूम में एंट्री करता था, वो जब वहाँ से बाहर निकलता था तो उन लोगों के संपर्क में नहीं आ पाता था जो लोग वहाँ पे एंट्री कर रहे हैं। यानी कि जो वहाँ से बाहर निकला वो उन लोगों के टच में नहीं आ रहा जो वहाँ पर एंट्री कर रहे हैं। तो हर कोई आता, वहाँ एंट्री करता एंड बाहर जाता। उसी ऑफिस में एक एम्प्लॉय था जो हमेशा परिस्थितियों को सोचता रहता था, कोसता रहता था। कहता था कि एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, बॉस अच्छा नहीं है, मेरे जो सीनियर्स हैं वो अच्छे नहीं हैं, मुझे सपोर्ट नहीं करते, जिनकी वजह से मैं ग्रोथ नहीं कर पा रहा, मैं अपने टारगेट अचीव नहीं कर पाता हूँ, या मैं मुझे प्रमोशन नहीं मिल पा रहा, मेरा बॉस मुझे प्रमोशन नहीं दे रहा। वो हमेशा इसी तरह से सोचता रहता था। तो कहता था कि पता नहीं कौन हमारे बीच में से चला गया, बट ठीक है, कहीं ना कहीं शायद अच्छा ही हुआ, क्योंकि जिसकी वजह से मेरी ग्रोथ रुकी हुई थी वो आज चला गया। तो वो भी सोचता है कि चलो लास्ट दर्शन कर लेता हूँ। जब उसकी बारी आती है और वो वहाँ एंट्री करता है, तब जैसे ही वो कॉफिन को खोलता है वो एकदम शॉक हो जाता है, क्योंकि कॉफिन में कोई डेड बॉडी नहीं होती। कॉफिन में सिर्फ एक मिरर लगा होता है और वही मिरर के पास एक पेपर चिपका होता है जिस पर लिखा होता है, सिर्फ आप ही हैं जिसने आपकी ग्रोथ को रोक रखा है। आप ही अपने पोटेंशियल को नहीं पहचानते हैं और परिस्थितियों को कोसते हैं या उनको दोषी मानते हैं। जब वो ऐसा पढ़ता है तो उसका चेहरा एकदम उतर जाता है, शर्म से लाल हो जाता है, और जब वो वहाँ से निकलता है तो वो बहुत उदास होता है। फिर वो यही सोचता है कि शायद कहीं ना कहीं मैंने अपनी ग्रोथ में खुद ही रोड़े लगाए हैं, मैं खुद ही अपने पोटेंशियल को नहीं पहचान पा रहा। तब से वो सजग हो जाता है और अपनी पोटेंशियल को पहचान के अपनी एबिलिटी पे काम करने लगता है। तो दोस्तों, कहानी बहुत छोटी सी है लेकिन कहानी का सार बहुत बड़ा है। हम में से अधिकतर लोग ऐसे होते हैं जो अपनी एबिलिटी को नहीं पहचानते, अपनी पोटेंशियल को नहीं पहचानते, और हमारे आसपास का जो माहौल होता है, हमारी जो परिस्थितियाँ होती हैं, हम उन्हें दोषी ठहराते हैं और उन्हें दोषी ठहराकर ये कहते हैं हमेशा कि हमारी ग्रोथ नहीं हो पा रही, हमारा एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, हमारे ऑफिस का माहौल अच्छा नहीं है, हमारे सीनियर्स अच्छे नहीं है, बॉस अच्छा नहीं है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि क्या शायद कमी हमारे अंदर भी हो सकती है, हमारे काम पे भी हो सकती है। हमें अपनी एबिलिटी को पहचानना है और अपनी पोटेंशियल पे काम करना है। तो अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट कहानी में, नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन, बाय।